हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपके लिए एसएससी और आरआरबी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर इस क्लास में आए हैं। आज ये क्लास फिर से ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी और आज हम फिर से कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम जो ट्रिग्नोमेट्री हमें एनसीईआरटी में 10th क्लास में पढ़ाई जाती है उससे थोड़ी सी हट के 11th क्लास के सम इसमें इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए पहले हम क्वेश्चंस को करने के साथ साथ हम उन फॉर्मूले को भी रिवाइज करेंगे जो फॉर्मूले उस क्वेश्चन में बार बार यूज होते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप उन फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि जब भी आप ज़रूरत पड़े तो आप उन फॉर्मूले को आप देख सकें और उनको याद कर सकें। तो आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन उठाया है वो है कि साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा है और थीटा की वैल्यू 0 to π/2 है। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमें जो दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस में एक्चुअल में जो थीटा होता है, थीटा यहाँ डिग्री में होता है। जैसे हम डिग्री में लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इस तरह से 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से ये चलता चला जाता है। तो यहाँ थीटा ये डिग्री फॉर्म है। क्या है ये? डिग्री फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं डिग्री। लेकिन बहुत जगह पे आपको क्वेश्चंस डिग्री नहीं रेडियन फॉर्म में आपको मिलेगा। थीटा क्या मिलेगा आपको? रेडियन फॉर्म। रेडियन फॉर्म का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ पाई। पाई की फॉर्म में मिलेगा आपको। अब पाई की फॉर्म में मिलेगा तो मतलब उसमें पाई रहेगा, उसके साथ कुछ और रहेगा, तो पाई आपको रहेगा। तो जैसे हम 0 लिखते हैं तो वो तो 0 ही रहता है। यहाँ अगर हम इसको लिखें तो 0 डिग्री का मतलब होता है 0 या 0 पाई हम बोल सकते हैं, 0 होता है। और 30 डिग्री को हम जो लिखेंगे 30 डिग्री का मतलब होता है, यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो हम क्वेश्चन को टैली करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। 30 डिग्री को हम बोलते हैं पाई डिवाइड बाई 6। 60 डिग्री को हम बोलते हैं पाई डिवाइड बाई 3। बोलना नहीं है, एक्चुअल में ये कैलकुलेटेड है, सब कुछ फिक्स है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाई जाती है। तो यहाँ क्योंकि डिटेल क्लास नहीं चल रही है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आपको बस समझना है कि किस तरह से हम करते हैं। 45 डिग्री को हम बोलते हैं π/4 और 90 डिग्री जो हमारा होता है वो होता है π/2। इस तरह से आप देखोगे कि 180 डिग्री होता है आपका पाई। अब यहाँ ये देखिए कि 180 डिग्री जब भी होगा तो आपका पाई आएगा। 180 डिग्री का मतलब पाई है। इसका मतलब जब आप 30 डिग्री निकालोगे तो मैं जस्ट समझाने जा रहा हूँ कि 30 डिग्री को हम π/6 कैसे लिखते हैं। देखिए इधर कि जैसे मान लो पाई का मतलब यहाँ 180 डिग्री है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हमें लिखना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब है कि 180 को हम कितने से डिवाइड करें। 30 का मतलब होता है 180 डिवाइड बाई 6। ऐसे हम लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाई 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 6 से आप 180 को कैंसिल करोगे तो 30 आएगा। तो 30 को हमने क्या लिख दिया, 180 डिवाइड बाई 6। तो 180 का मतलब होता है, अगर डिग्री की फॉर्म में हम बात करेंगे तो पाई, क्या पाई, और डिवाइड में 6 है तो ये इस तरह से आ जाएगा π/6। इसी तरह से जब आप लिखोगे 90 डिग्री तब आप लिखोगे 90 डिग्री 180 डिवाइड बाई 2, ये होता है, तो ये हो गया π/2। तो इस तरह से आप जस्ट समझने के लिए आप समझ लीजिए कि इस तरह से हम इन डिग्री एंगल को लिखने की जो हमारी फॉर्म होती है, रेडियन फॉर्म होती है और एक डिग्री फॉर्म होती है। डिग्री फॉर्म जनरली हमें हर बार समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन जो रेडियन फॉर्म है, रेडियन फॉर्म जनरली हाई क्लासेज के अंदर जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तब आता है। तो इसलिए आप इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझिए कि जब भी π/2 की बात होगी और आपको पता ना चले कि π/2 का मतलब क्या है, कि डिग्री में वो कितने डिग्री की बात कर रहा है,
तो पाई की जगह आप 180 रखिए, जो कैंसिल करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका डिग्री फॉर्म में आंसर होगा। तो ये है। और एक फार्मूला मैं स्पेशल टाइप का फार्मूला आपको कराने जा रहा हूँ। वो फार्मूला हम करते हैं सी और डी। सी और डी की फॉर्म में वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं। जनरली जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो सी और डी की फॉर्म में उन फार्मूलेज को पढ़ाया जाता है। तो फार्मूले आप याद रखेंगे, अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि वो फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा अप्लाई होगा। तो देखते हैं वो फार्मूला क्या है। अब देखिए यहाँ पर इनको हम बोलते हैं सी और डी की फॉर्म में हमारे ये फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं? सी और डी की फॉर्म में ये हमारे फार्मूले होते हैं। तो ये हमारे 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स होते हैं सी और डी की फॉर्म में। साइन साइन, साइन साइन, कोस कोस, कोस कोस, ये हमारे 4 रूल होते हैं। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि साइन साइन होगा या कोस कोस होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। अगर इस तरह की फॉर्म हो तब, और यहाँ कोई डिग्री में कुछ भी आपको दिया हो, एक्स वाई दिया हो, सी डी दिया हो, या 30 50 दिया हो, जो भी आपको दिया हुआ होगा, वो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तब हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? देखो ये है प्लस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में है, मतलब दिस प्लस दिस, ये प्लस फॉर्म में है, और ये सब यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो ये ध्यान रखना, हम प्लस फॉर्म को मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं? तो ये फॉर्मूले मैंने आपको जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 रूल है, और चारों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी, इनमें से कोई भी सिचुएशन आपको मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको इस तरह के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। तो इसलिए आप देखेंगे कि साइन सी प्लस साइन डी होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी, सी और डी ऐड होंगे डिवाइड बाई 2, और सी में से डी माइनस होगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ साइन आएगा, यहाँ कोस आएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी फॉर्म चारों फॉर्मूले में सेम है, ये सभी फॉर्म चारों फॉर्मूले में सेम है। आगे सभी में 2 है, इसमें माइनस आएगा, -2। लास्ट वाले फॉर्मूले में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि ये -2 है। इसलिए आप देखोगे कि जब यहाँ प्लस होगा तो साइन पहले, कोस बाद में होगा। जब माइनस होगा तो कोस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। जब कोस सी और कोस प्लस कोस डी की बात हो रही है तो दोनों कोस कोस होंगे, और बीच में अगर माइनस होगा तो साइन साइन होंगे, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूले को समझाने की ये आज क्लास नहीं है, कभी ज़रूरत होगी, और अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये फॉर्मूले किस तरह से डेराइव होकर ये आंसर आता है, ये हम किसी क्लास में कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे तो वो क्लास भी हम डेफिनेटली करा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो फॉर्मूला, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साइन सी प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है? ये साइन थीटा है, साइन 5 थीटा। आपको याद होगा जो अभी अभी हमने जो फॉर्मूले किए हैं, उन फॉर्मूले में दोनों साइन थे, बीच में प्लस था, दोनों साइन थे, बीच में प्लस था, मतलब फर्स्ट रूल सी और डी का फर्स्ट रूल आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो वो फॉर्मूला मैं एक बार लिख लेता हूँ। फॉर्मूला ये था साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, ये था 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और फिर था कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला आपका था। ये फार्मूला हम अब अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कीजिए। आप सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड में आप फार्मूला लगा दीजिए, और राइट साइड हमारी एज इट इज चलती रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब सी की जगह आपका थीटा है और डी की जगह आपका है 5 थीटा। तो दोनों एक बार ऐड हो जाएंगे, एक बार माइनस हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बनेगा कि 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा हो गया 6 थीटा डिवाइड बाई 2, और फिर आएगा कोस थीटा माइनस 5 थीटा। थीटा में से -5 थीटा को माइनस करोगे तो ये आएगा -4 थीटा डिवाइड बाई 2, और इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल किया तो ये आपका बच गया 2 साइन 3 थीटा। ठीक है, और ये बच गया कोस -4 थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो, कोस -2 थीटा
इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो यहाँ आप देखेंगे इधर भी साइन 3 थीटा, इधर भी साइन 3 थीटा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ गया नेक्स्ट स्टेप, 2 कोस माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए अब यहाँ एक फॉर्मूला और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोस के अंदर जब भी माइनस हो एंगल के अंदर, कोस यहाँ कुछ भी एंगल है, थीटा एक्स वाई कुछ भी, अगर वो माइनस में है तो कोस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखो। और अगर यहाँ साइन होता तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, बस आपको याद रखना है। मतलब ये वाला माइनस अब प्लस हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट में। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देखो ये आ गया। अब इस 2 को आप इधर ले आइए तो ये होगा आपका कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखिए कि जब आप लिखेंगे कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो देखो इधर भी कोस है, इधर हम तो थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो थीटा की वैल्यू तब निकलेगी जब इधर भी कोस होगा इधर भी कोस होगा, ताकि कोस से कोस कैंसिल हो जाए। तो वो कैंसिल कब होगा? जब इसको भी हम कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो आप याद कीजिए कि कोस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती थी। हमने वो टेबल जो कराई थी जिसमें एंगल्स दिए हुए थे और टेबल दी हुई थी, तो यहाँ हम देखेंगे कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री पर 1/2 होता है। आप उस टेबल को रिवाइज कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए माइंड में कि cos 60 1/2 होता था। क्या होता था? cos 60 1/2 होता था। अब आप देखोगे कि जब इस तरह की वैल्यू आएगी cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 60, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और 2 थीटा किसके इक्वल आएगा? 60 के इक्वल। cos से cos कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया आपका? 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये फार्मूला आपका लगेगा, तो इसलिए इस फार्मूले को आप याद रखिए। ये पहला क्वेश्चन था और इसमें ये नया फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें इस तरह का कोई फार्मूला नहीं था, सिंपल क्वेश्चंस थे। अक्सर उस तरह के क्वेश्चंस जो हमने पहले वीडियो में किए थे वो सभी क्वेश्चंस हम लोग सभी 10th में पढ़े थे और पढ़ते हैं और आसान क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ ये फार्मूला आप जब देखेंगे तो NCERT की बुक्स में आप देखोगे ये फार्मूला 11th क्लास की मैथमेटिक्स में आता है। तो यहाँ 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है। इसलिए जो स्टूडेंट्स +1 +2 में मैथमेटिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री समझना मुश्किल होता है। इसलिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समझने की बात है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन मल्टीप्लाई में कोस थीटा, साइन मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स नहीं है, साइन मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर ये हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? और यहाँ ये कह रहा है कि 0 डिग्री थीटा 90। इसका मतलब होता है कि जो थीटा है एंगल हमारा है वो 0 से तो लार्ज है और 90 डिग्री से स्मॉल है। मतलब 0 और 90 के बीच में हमारा थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को उठा लेते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको आप उठा लीजिए। ये हमारा सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे। ये है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये है। अब ये 2 आप इधर ले आइए, तो 2 जब आप इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखी है, ये जो स्टेटमेंट आई है आपकी, ये अपने आप में एक फार्मूला है। उस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। मैं वो फार्मूला बता देता हूँ कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये भी +1 लेवल का फार्मूला है, तो ये आई होप आप इसको नोट कर लिया होगा आपने। ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो ये वैल्यू, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू तब निकलेगी जब इस 1 को हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो देखिए साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1। अब याद कीजिए उस टेबल को कि हमने उस टेबल में क्या लिखा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री होती है। क्या होती है, साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 आपका 1 होता है। तो यहाँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। अब साइन से साइन कैंसिल हुआ तो 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। और थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 90 डिवाइड बाई 2, मतलब आपका आ गया 45 डिग्री। तो इस तरह से आप देखोगे ये न्यू एक फार्मूला आपका यूज हुआ और उसके बाद ये फार्मूला यूज हुआ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह से आप देखोगे कि आपका एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। तो जब भी एंगल निकालने के क्वेश्चंस हों, फॉर्मूले हों, तब आप इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, समझिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। बस इतना है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको डर लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा उसको समझने के लिए। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार आप रिपीट करके उस क्वेश्चन को आप देखिए। दावा है डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए जो हमने थर्ड क्वेश्चन उठाया है वो थर्ड क्वेश्चन भी अब पाई की फॉर्म में आ गया। जो पाई की फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ रेडियन फॉर्म में आपको एंगल दिया हुआ है, पाई/3, पाई/6। चाहो तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे आप इसको, अगर आप हैबिचुअल हैं पाई की फॉर्म में, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि साइन के अंदर जब भी माइनस होगा एंगल के साथ में, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। कोस के अंदर माइनस होगा वो बाहर, मतलब वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। बस इसको इस तरह से आप समझ लीजिए। मतलब ये वाला माइनस हम लिख सकते हैं बाहर साइन पाई/3। अभी बाहर आके माइनस क्यों हुआ, इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि साइन के अंदर जब माइनस होता है तो वो बाहर आके भी माइनस ही रहता है, और इधर कोस के अंदर माइनस होता है बाहर आके वो प्लस रहता है। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्वेश्चन को लिखा है। अब पाई/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो इस तरह से आप लिख लीजिए और आंसर निकालिए। देखिए साइन 60 क्या होता है, तो आप उस टेबल को याद कीजिए। ये साइन 60 की जो वैल्यू है वो थी √3/2, और कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 थी। आप याद करेंगे उस टेबल को, तो ये दोनों वैल्यू आप लिखोगे, इससे माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो 0 आंसर आने का मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है कि एक ट्राइंगल है LMN, M पर समकोण है, मतलब M उसका 90 डिग्री है, या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। N आपका 45 डिग्री है। तो M और MN की लंबाई आपको निकालनी होगी। NL आपको दिया हुआ है, NL आपको है 9√3 सेंटीमीटर गिवन है। आपको MN की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप एक ट्राइंगल आप बना लीजिए। उस ट्राइंगल को बनाने से आपको क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। M आपका फिक्स है, 90 डिग्री है। N आपका 45, N हम यहाँ पर ले लेते हैं, और ये आपका L हो गया, LMN। तो ये आप 45 डिग्री यहाँ पे आप लिखो। अगर ये 45 है तो आप देखोगे ट्राइंगल में ये भी आपका 45 डिग्री होगा। और NL क्या है आपका, NL ये है आपका 9√2, ये है 9√2 सेंटीमीटर है आपका। ये NL जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये आपका 9√2 सेंटीमीटर है। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको MN की लेंथ निकालनी है, M से N निकालना है। तो देखो हमें इस तरह की, जब आपको एक लेंथ दी हुई हो और दूसरी लेंथ आपको निकालनी हो, तब हम क्या करेंगे, देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, आपने समझ लिया इसको। तो देखो हमें बेस निकालना है, एंगल हमें दिया हुआ है, बेस हमें निकालना है। तो बेस हमें निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस आता हो। तो बेस किस उस ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आता है, कोस थीटा के अंदर बेस आता है। क्या आता है, कोस थीटा के अंदर बेस आता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार और डिवाइड बाई कर्ण। क्या होता है, आधार डिवाइड बाई कर्ण होता है।
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। इस तरह से हम लिख सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा, ये आप देखो कर्ण है, कर्ण आपको दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है। तो जो चीज़, जो वैल्यू दी हुई है और जो हमें निकाली, उन दोनों का रेशो हम लेकर चलते हैं। तो ये रेशो, इन दोनों का रेशो लिया, ये बनता है आपका कोस थीटा। थीटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जस्ट आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या आएगा। तो देखिए क्या आएगा वो, किस तरह से आप लिखोगे, कोस थीटा की जगह आप लिखोगे 45 और बेस आपको निकालना है mn और कर्ण आपका 9√2 दिया हुआ है पहले से, 9√2। जस्ट आप इसकी वैल्यू निकालिए। कोस 45 की वैल्यू याद कीजिए क्या थी, कोस 45 की वैल्यू इस टेबल से आप याद कीजिए, 1/√2 आपकी ये कोस 45 की वैल्यू है, और mn और डिवाइड बाय 9√2। अब देखो इधर भी 9√2 है, इधर √2 है, इधर भी √2 है, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो mn की वैल्यू आएगी mn इंटू 1 mn और 9 इंटू 1 9। तो ये आपका 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से जो ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के। इनको आप आसानी से कीजिए, समझिए, बार बार आप देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो हमने उठाया है वो आप एक बार देख लीजिए क्या है, कि ये कहता है 1/√2 और आपको π/6, π/4, π/3, π/6, π/4, π/2, ये सभी वैल्यूज आपको रेडियन फॉर्म में दी हुई है। तो आप समझ गए होंगे, हम सीधे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। 1/√2 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, 1/√2। अब देखिए साइन π/6, साइन π/6 का मतलब क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप याद रखिए। कोस 45, कोस π/4 का मतलब कोस 45, तो ये होता है 1/√2। इस तरह से आप लिखते चले जाइए। कोस π/3, कोस π/3 मतलब कोस 60 डिग्री, क्या होगा आपका, कोस 60 होता है 1/√3। और सेकेंड π/6 मतलब सेकेंड 30, तो सेकेंड 30 क्या होगा आपका, 2/√3। इस तरह से आप लिखते चले जाइए। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 10 π/4, 10 45 आपका 1 होता है, और डिवाइड में 12 इंटू में साइन π/2 भी आप π/2, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है। ये वैल्यूज आप लिखो। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जस्ट कैलकुलेट करके आप आंसर निकालिए। आपका क्या आंसर आएगा देखिए। तो देखिए √2 और √2 हो गए, 2 2 जो 4, 1/4 आएगा आपका। ये आएगा आपका 2, √3 3, तो 2/3 और प्लस में 5/12। इस तरह से आप लिखोगे। जस्ट आप एलसीएम लीजिए और आंसर निकालिए। एलसीएम आ गया आपका 12, तो 4 3 जा 3, 4 जा 4 2 जा 8 और प्लस में 5, तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 - 8 0, तो 0/12 = 0। तो इस तरह से आप देखोगे कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट आप वैल्यूज पुट कीजिए, उस टेबल को याद रखिए और आंसर आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने 6 जो क्वेश्चन लिया है, 6 क्वेश्चन वही ट्राइंगल का क्वेश्चन है, और उस ट्राइंगल के क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल दी हुई है एम, वो समकोण डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, MNL 60 डिग्री है। तो ये कहता है 10L की वैल्यू क्या होगी, 10L का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आप एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। एम आपका 90 डिग्री है, तो एम आप यहाँ ले लीजिए। आपको 10L निकालना है, एल आप यहाँ ले लीजिए। और MNL ये हो गया L, MNL, MN आपका यहाँ आ जाएगा। अब ये एंगल जो है वो क्या है, MNL एंगल हमेशा मिडल वाले पॉइंट पे बनता है। तो N पॉइंट कहाँ पे है, 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितने डिग्री का होगा आपका, 30 डिग्री का होगा। इस तरह से आप देखोगे। आपको निकालना क्या है, 10L। क्या निकालना है आपको, 10L की वैल्यू निकालनी है। जस्ट बहुत छोटा क्वेश्चन है, 10L निकालना है। 10L का मतलब है L पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो 10 आपका है 30, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। बस इतना ही क्वेश्चन था ये।
एक ही लाइन का सम है, आप इसको बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप इसको बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। 1/3 1/√3 बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और हमने इस क्लास में लिए हैं, देखते हैं वो क्या है। अब देखिए हमने जो 7th क्वेश्चन उठाया है वो देखिए tan θ/2 प्लस कोट θ/2। अब यहाँ θ/2 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, θ/2 θ/2। ये tan है, ये कोट है, बीच में प्लस है, का सरलीकृत मान क्या होगा। मतलब आपको एकदम सिंप्लीफाई करके कोई सिंगल वैल्यू निकालनी है आपको। आंसर में भी आप देख रहे होंगे कि 2 कोसिकेंट है, 2 सीकेंट है, साइन है, कोसिकेंट है। मतलब कोई भी एक आंसर आप निकालो, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करना हम आपको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, tan θ/2 प्लस cot θ/2 है, तो tan और cot को हम साइन और cos में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan को क्या फॉर्मूला क्या होता है, tan का sin θ/cos θ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin θ/2 और डिवाइड बाई cos θ/2। और प्लस में cot को क्या लिख सकते हैं हम, cot θ/2 और डिवाइड बाई sin θ/2। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्लास में किए थे, ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली क्लास थी उसमें हमने ये समझाया था कि tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कोस, कोट का फॉर्मूला होता है कोस बाई साइन। जस्ट आप इसको, अब हम क्या करेंगे, हमने एलसीएम लिया दोनों का, कोस θ/2 और साइन θ/2 आपका एलसीएम आ गया। आप एलसीएम इससे इसको कैंसिल किया तो ये हो गया, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम लेके साइन स्क्वायर θ/2 और कोस ऑफ स्क्वायर θ/2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, पिछले हमने कराई थी पिछले वीडियो में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई कोस θ/2 और साइन θ/2। अब देखिए जो हमारा आंसर आ रहा है ये आंसर अभी भी इनसे मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा 2, नीचे बन गया 2 कोस θ/2 साइन θ/2। मतलब यहाँ फॉर्मूला बनेगा 2 कोस थीटा साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इस फॉर्मूले को हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 2 एज इट इज़ है, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो साइन थीटा हो, साइन थीटा कोस थीटा हो, सेम बात है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 2 नहीं, ये होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन और θ/2 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा थीटा। तो ये हो गया आपका 2, और डिवाइड में अगर साइन हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट थीटा। क्या लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा लिखेंगे, 2 कोसिकेंट थीटा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका 2 कोसिकेंट थीटा आंसर निकल के आता है, जो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आप क्वेश्चन कैसा भी हो उसको आसानी से आप सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है आज की इस क्लास में, देखते हैं वो क्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेट में वो कह रहा है कि इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या है, इसका न्यूनतम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना ये हम +1 में सीखते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सोल्यूशन हम करते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा, हम इस और इस दोनों आइडेंटिटी को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दोनों आइडेंटिटी को हम चेंज करेंगे। तो 4 इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी हमने यूज की, प्लस में 9। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 + कोट ऑफ स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस में 9 कोट ऑफ स्क्वायर थीटा, ये स्टेप आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को एक साथ रखिए, 9 और 4 को आप प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको आप उठाइए, 9 का 3 लिखो आप कोट थीटा और इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, 9 और 4 हो गए आपके 13।
अब देखिए हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, तो प्लस में 2ab और माइनस 2ab आपको करना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि tan और कोट मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि 2 इंटू में 3 2ab, तो 2 हमारा फॉर्मूले में 2a और b, a आपका ये है, b आपका ये है, tan से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab ये आपका होगा 12। मतलब अगर इसमें हम 12 ऐड कर दें और 12 ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका क्या आंसर बनेगा। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इस 12 को हम इस स्टेटमेंट के साथ रखते हैं और 12 और ये 13 प्लस 12 और प्लस 13 ये एक साथ रखते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस 2ab, ये आया था ना मल्टीप्लाई करके 2ab, तो माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 tan थीटा माइनस 3 कोट थीटा और होल स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे और उसके बाद इसको आप लिखेंगे प्लस में 25। अब यहाँ ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। जस्ट आपको करना क्या है, देखिए ये कहता है ये वैल्यू होल स्क्वायर है। अब किसी भी चीज़ का आप होल स्क्वायर कीजिए, नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, तो कभी भी किसी का भी होल स्क्वायर करोगे या तो वो जीरो आएगा, जीरो से लार्ज आएगा, जीरो से स्मॉल, नेगेटिव कभी नहीं आता। इसलिए ये वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन जीरो है। ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू आपकी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ये है प्लस में 25। तो अगर हम ये वैल्यू तो जीरो नहीं है, जीरो से कोई लार्ज है, कोई कुछ भी हो सकती है, और ये वैल्यू 25 है, तो ओवरऑल जब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल वैल्यू किससे लार्ज आएगी, 25 से लार्ज आएगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हम ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू 25 से लार्ज आएगी, क्योंकि 25 इसमें ऑलरेडी है और ये वैल्यू जीरो से लार्ज है। अगर मान लो इसको 1 मान लिया जाए तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, कुछ भी मान लिया जाए तो ये 25 प्लस, तो जो भी आंसर आएगा 25 से लार्ज ही आएगा, स्मॉल नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आज हमने इस क्लास में उठाए हैं, 8 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अच्छी लगी होगी, आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे और नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो इसी तरह से और कुछ क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री के लेकर आएंगे, तो इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे YouTube चैनल हरीश सर मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर डेली आपको वीडियो मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।